नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं यहाँ पर फ्लोकी कॉइन के बारे में। क्या कुछ सारी डिटेल्स हैं यहाँ पर बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ बातचीत करेंगे कुछ और मीम कॉइन्स के बारे में भी। क्या कुछ हो सकता है मार्केट के अंदर, यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स को लेकर भी, इन सब चीजों के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो से जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब आप सब लोगों को इस वीडियो में आगे लेके चलते हैं और यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स देते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सब लोगों को बता दें, जो यहाँ पर एक ट्वीट निकल कर आया है सुबह, और यहाँ पर निकल कर आया है एक एलॉन मस्क का ट्वीट, जो कि सुबह 8:50 पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यहाँ पर एलॉन मस्क का ट्वीट निकल कर आया था। एंड ही सेज ही इज ग्रेट विद नंबर्स, राइट। इस तरीके से करके यहाँ पर एक ट्वीट निकल कर आया है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक फोटोग्राफ यहाँ पर पोस्ट करी है। और यहाँ पर ये जो है, कुछ लोगों को पहले कंफ्यूजन था कि ये जो है ये डॉज कॉइन है, ये शीबा है, ये कौन सा कॉइन है। लेकिन आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ये जो कॉइन के बारे में यहाँ पर जो लिखा है, ये जो यहाँ पर इमेज है, बेसिकली ये कॉइन है फ्लोकी। कैसे पता चला? देखिए, बहुत ही इजी है इसको पता लगाना। अगर हम इस इमेज को देखें यहाँ पर, तो इस इमेज को थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। अगर हमने रोटेट करेंगे तो हमको यहाँ पर नजर आएगा कि नाम लिखा हुआ है फ्लोकी, राइट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो यहाँ पर बेसिकली इस तरीके से यहाँ पर एक ये इमेज पोस्ट करी गई है, जैसे ये ट्विटर के जो है ये फ्लोकी जो है यहाँ पर ये सीईओ जो है वो बन गया है, राइट। इस तरीके से यहाँ पर इमेज पोस्ट करी है। सो दैट इज वाई आज सुबह से ही आज आप देखेंगे कि फ्लोकी कॉइन के अंदर काफी कुछ जो है वो उछाल है, और यहाँ पर आने वाले वक्त में भी और उछाल भी आ सकती है इस कॉइन के अंदर। क्या कुछ रीजन है, इन सब चीजों के बारे में भी बातचीत करेंगे। और इस इमेज को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर फ्लोकी कॉइन के बारे में डिस्कशन करने के लिए, जो कि हम यहाँ पर देखेंगे कॉइन गीको वेबसाइट पर। अगर हम यहाँ पर फ्लोकी पे जाएं और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो प्राइस चल रहा है वो यहाँ पर 0 पॉइंट, उसके बाद 4 टाइम्स 0 है, एंड इसके बाद जो है यहाँ पर 2826 का प्राइस यहाँ पर चल रहा है। इसकी जो मार्केट कैपिटल है वो बहुत ही लो मार्केट कैपिटल अभी इस समय पर 278 मिलियन डॉलर्स के आसपास की है अभी इस समय पर। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करूं तो लगभग पूरी की पूरी 100% जो सप्लाई है वो यहाँ पर जो है वो सर्कुलेटिंग है, राइट। इसके अंदर कोई भी ऐसी सप्लाई नहीं है जो कि कंपनी ने या फिर यहाँ पर जो कॉइन्स में यहाँ पर जो अपने पास रखी हो प्रोजेक्ट ओनर्स ने, वैसा नहीं है। मतलब 90%, 99% के आसपास जो है वो 98%, 99% के आसपास यहाँ पर जो है मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई है। कुछ तो यहाँ पर इन्होंने बर्न भी किए होंगे कॉइन्स, राइट। इस तरीके से अगर हम देखें तो आज में यहाँ पर काफी कुछ उछाल हमको यहाँ पर नजर आ रहा है, चार्ट्स के ऊपर हमको यहाँ पर नजर आता है। अब यहाँ पर अगर हम इसका टोटल देखें कि ये कितना अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे की तरफ है, तो हम यहाँ पर क्लियरली इसको देख सकते हैं। अभी देखिए ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर काफी कुछ ऊपर की तरफ था पहले ये कॉइन। अगर हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें जो रेंज इसका, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0.3 टाइम्स 03 था जहां तक ये प्राइस गया था ऊपर। 0 के बाद 3 टाइम्स 0 थे, और अभी वहां पर 3 था, वहां तक प्राइस गया था। और अभी जो प्राइस चल रहा है 0 के बाद 4 टाइम्स 0 है, मतलब कि ये करीब करीब 90% से भी ज्यादा अभी भी ये कॉइन जो है ये गिरा हुआ है। अभी इसके अंदर एक छोटा सा उछाल देखने को मिल रहा है, और हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर हमको और भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। अगर एक आध ट्वीट और आ गया यहाँ पर एलॉन मस्क का, तो ऐसी सिचुएशन में ऊपर की तरफ यहाँ पर फ्लोकी कॉइन को हम जाते हुए देखेंगे। सो इसीलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि फ्लोकी कॉइन के ऊपर नजर रखिएगा, काफी यहाँ पर पोटेंशियल नजर आता है। और कुछ लोग ये बोलेंगे कि मीम कॉइन है, ऑफ कोर्स यस दिस इज अ मीम कॉइन, लेकिन जहां पर पैसा बनता हो वहां पर क्रिप्टो में अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए मेरे हिसाब से। और यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मेरे को दिख रही है यहाँ पर फ्लोकी कॉइन के अंदर। यहाँ पर ये प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ जा सकते हैं। कहां तक प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, उस चीज के लिए हम फ्लोकी का एक बार के लिए चार्ट खोलते हैं, जो कि सबसे पुराना चार्ट होगा फ्लोकी का, जो कि पोलोनिक्स का चार्ट है, जो कि सबसे पहले, क्योंकि पोलोनिक्स पे ही रजिस्टर हुआ था ये कॉइन, मतलब लिस्ट हुआ था ये कॉइन। और इसमें यहाँ पर आप सब लोगों को बता दें कि अभी जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर 0.4 टाइम 0 और 37 पे रेजिस्टेंस है। यहाँ पर इस लेवल के आसपास ये दो लेवल्स बनते हैं, जो कि यहाँ पर ये जो पूरी जो है ये एक रेंज बनती है, जो कि रेजिस्टेंस जोन की रेंज बनती है। अगर इस रेजिस्टेंस जोन को अगर ये तोड़ के ब्रेक करके अगर ये ऊपर चला जाए, तो ऐसे सिचुएशन में ये फर्दर और ऊपर जा सकता है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर फिबोनाची लेवल्स लगा के रखे हुए हैं। तो मेरा मानना ये है
कि अगर ये यहाँ से अगर ये इस पॉइंट के ऊपर जाता है जो कि 0.4 टाइम्स 0, उसके बाद 4100 4200 के अगर ये ऊपर की तरफ अगर निकलने की कोशिश करता है, देन इसके लेवल्स जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं कि यहां से 2x 3x के बीच में कहीं पर लेवल्स जो बन सकते हैं। ऐसी सिचुएशन यहां पर हो सकती है। तो इस कॉइन के ऊपर, फ्लोकी के ऊपर थोड़ा सा नजर रखिएगा। पंप होने के काफी कुछ चांसेस हैं यहाँ पर, जो कि फिबोनाची पे भी हमको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो फ्लोकी इज द कॉइन जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट के अंदर हमको एक थोड़ा सा एक्शन जो है वो नजर आ रहा है एलॉन मस्क के ट्वीट के बाद में, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब भी एक यहाँ पर मीम कॉइन जब पंप होता है तो उसी के साथ साथ बाकी सारे मीम कॉइन्स भी पंप होते हुए हमने पास्ट में देखे हैं। तो कौन कौन से वो मीम कॉइन्स है जो इसके साथ में पंप हो सकते हैं? तो मेरा मानना यहाँ पर है कि डॉजी कॉइन, जो डॉज कॉइन है और जो शीबा कॉइन है, उसके अंदर भी हमको यहाँ पर एक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर इसमें काफी कुछ चीजें जो है वो बदल सकती हैं। और यहाँ पर वैसे तो काफी लंबे समय से जो है यहाँ पर डॉज कॉइन अपने रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। मैंने यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस जोन भी बना के रखे थे और उन्हीं रेजिस्टेंस जोन से बीते कुछ दिनों में यहाँ पर जो है यहाँ पर मार्केट नीचे भी आया था। लेकिन अभी फिर से यहाँ पर डॉज कॉइन के अंदर भी अगर आप देखेंगे, आज सुबह से ही डॉज कॉइन के अंदर भी यहाँ पर जो है वो एक्शन जो है वो बन रहा है। मार्केट यहाँ पर डॉज कॉइन का भी यहाँ पर उछाल लेता हुआ हमको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर नजर रखिएगा थोड़ा सा डॉज कॉइन के अंदर भी, डॉज कॉइन के अंदर भी यहाँ पर उछाल आ सकती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी कॉइन जो है वो करीब करीब 90% से भी ज्यादा अपने ऑल टाइम हाई से जो है वो यहाँ पर डाउन है इस समय पर। और ये भी कॉइन में भी जो है यहाँ पर जो है वो उछाल आ सकती है। अगर इसमें भी फिबोनाची लेवल्स लगाकर अगर हम चेक करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी गिरावट यहाँ तक आ चुकी है। एंड हो सकता है कि इसके अंदर भी हमको यहाँ से 2x या 3x तक के प्राइजेस शायद देखने को मिल जाए। मैं आपसे यही कहूंगा कि फिर भी आप धीरे धीरे करके एग्जिट कर सकते हैं मार्केट में, ऐसा हो सकता है, राइट। तो ये चीज आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो शीबा कॉइन के अंदर भी थोड़ा सा नजर रखिएगा। शीबा कॉइन भी काफी कुछ डाउन है। हालांकि ये जो है 90% डाउन तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो है काफी डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। तो ऐसे सिचुएशन में अभी भी 80-85% डाउन है, 90% तो नहीं, 80-85% डाउन है ये भी अपने ऑल टाइम हाई से। तो इस पे भी थोड़ा सा नजर रखिएगा, इसमें भी एक उछाल जो है देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि ये भी कॉइन हमको 2x तक का प्रॉफिट जो है वो देकर जाए, शीबा INU कॉइन। तो ये चीज है। अब यहाँ पर बातचीत करेंगे कि BTC के ऊपर थोड़ा सा क्या कुछ चीजें चल रही हैं, क्योंकि BTC में हमने बीते कुछ दिनों में हमने ये देखा कि 24,200 के आसपास के लेवल्स थे, लेकिन उसके बाद से लेकर मार्केट जो है वो डाउन आ गया था। एंड डाउन आने के बाद अभी तक मार्केट जो है वो यहाँ पर कल यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, जो कि यहाँ पर 22,090 का रेजिस्टेंस था। और उस 22,090 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है वो अभी जो है वो ऊपर की तरफ ही है। उसके बाद ये फिलहाल के लिए नीचे की तरफ नहीं आया। आप देख सकते हैं ये था रेजिस्टेंस 22,090 का, जिसको ब्रेक कर मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, क्योंकि इसके बाद से लेकर तो एक नया लो बनाया था मार्केट ने। लेकिन अभी जो है यहाँ पर इस हाई को जो है 22,090 को तोड़ के ऊपर की तरफ चला गया है। एंड ऐसी सिचुएशन में क्या कुछ सिनेरियो बनता है, तो देखिए यहाँ पर सिनेरियो को मैं फटाफट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बिटकॉइन के अंदर एक शॉर्ट टर्म के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो उसी के अंदर ही डाउन ट्रेंड्स के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं जो कि हमको नोटिस करनी होती हैं। तो देखिए मैं अगर आपको थोड़ा सा एलॉयड वेव के हिसाब से समझाऊं, वैसे तो काफी कुछ चीजें जो मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी यहाँ पर 1 2 3 एंड वी आर इन अ फोर्थ वेव एट द मोमेंट एंड देन फिफ्थ वेव विल गो अप, राइट। लेकिन ये जो फोर्थ वेव होती है, राइट, इस फोर्थ वेव के अंदर भी दो वेव्स होती है। जब भी करेक्शन होती है तो दो पार्ट्स में करेक्शन होती है, सॉरी 3 पार्ट्स में करेक्शन होती है, जिसमें कि पहला पार्ट जो है वो डाउन आता है, दूसरा पार्ट अप जाता है और तीसरा पार्ट फिर से डाउन आता है ABC करेक्शन के अंदर, ठीक है। इस तरीके से क्या ऐसा कुछ हमने कभी पास्ट में देखा है? जी हाँ, बिल्कुल हमने ऐसा पास्ट में भी देखा है। मैं आप सब लोगों को दिखा देना चाहूंगा कि जब हम पास्ट में यहाँ पर 64,000 से करेक्शन में आए थे और वहां पर भी ऐसा ही हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जब करेक्शन आई थी तो ये 3 पार्ट्स में आई थी, एक फर्स्ट डाउन देन अप एंड देन फर्दर डाउन, राइट। इस तरीके से ABC करेक्शन हुआ था। एंड ये भी फोर्थ वेव ही था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वी आर इन फोर्थ वेव एट दिस मोमेंट, और वहां पर भी फोर्थ वेव ही था। अगर आप चाहें तो यहां पर देख सकते हैं क्लियरली, आपको नजर आएगा कि ये जो वेव थी ये भी फोर्थ वेव ही थी, एग्जैक्ट इसी तरीके से। कैसे? यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि देखिए यहां से फर्स्ट वेव अप, सेकेंड वेव डाउन, थर्ड वेव अप, फोर्थ वेव डाउन, जो कि मैंने आपको बताया ABC करेक्शन होता है उसके अंदर।
एंड देन फिफ्थ वेव अप, राइट। तो इसी तरीके से चीजें चली थी, अभी भी यहाँ पर इसी तरीके से ही चीजें चल रही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वी आर इन अ फोर्थ वेव एट द मोमेंट, थर्ड के बाद फोर्थ वेव में। लेकिन फोर्थ वेव के अंदर ये जो बी वेव है, आप सब लोगों को याद भी होगा कि एलॉन मस्क का एक इवेंट हुआ था जब वो टेलीविजन पर आए थे, और उस समय पर मार्केट काफी ज्यादा बूमिंग था, काफी ज्यादा ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जो है वो क्रैश आना शुरू हो गया था ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी और बाकी सारे मार्केट्स के अंदर भी। तो ये जो समय था वो यही समय था जब बी वेव में मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ था उस समय पर। इफ यू रिमेंबर दैट डेट वाज समवेयर अराउंड, शायद मेरे हिसाब से वो जो डेट थी वो 19th ऑफ मार्च की थी, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और अगर हम पीछे, अगर हम पास्ट में अगर हम आकर देखेंगे तो हमको यही चीज ही नजर आएगी यहाँ पर भी, कि देख सकते हैं कि ये जो डेट है यहाँ पर, सॉरी ये जो है यहाँ पर मार्च की, ये जो डेट थी मार्च की थी, या ये सॉरी मार्च की नहीं, मई की थी, मार्च और मई में आई गॉट कंफ्यूज्ड, राइट। सो उस समय पर ये जो डेट थी यहाँ पर, ये डेट थी, और उसके बाद जो है मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पर आ गया था, राइट। सो दैट वाज नॉट मार्च, दैट वाज मई। सो उस समय के बाद जो है मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आ गया था। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। 10 मई की डेट थी, एग्जैक्टली 10 मई की डेट थी वो, और वहां पर जो है मार्केट नीचे की तरफ आ गया था। एंड देन इट इज लाइक यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट किस तरीके से नीचे की तरफ हमको यहाँ पर देखने को मिला था। मार्च एंड मई में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, लेकिन यहाँ पर ये जो चीज है उसके बाद मार्केट, ये जो इवेंट हुआ था इसी जगह पर, और उसके बाद मार्केट गॉन क्रैश, राइट। और ये बी वेव ही था जिसके अंदर मार्केट जो है वो ऊपर गया था, जिसमें ऑल्ट कॉइन्स भी पंप किए थे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर कि मार्केट को हम यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाते हुए देखेंगे, एंड यहाँ पर बहुत जल्दी जो है फिर उसके बाद हमको वापस से नीचे की तरफ हमको यहाँ पर लेवल 20,400 20,200 के आसपास के लेवल्स आने वाले वक्त में हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारा कुछ डिटेल है आज के इस वीडियो में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं आप सब लोगों को ऑल्ट कॉइन्स पहले से ही सजेस्ट कर चुका हूं अपने चैनल के ऊपर, आप चाहें तो थोड़ा सा व्यू कर सकते हैं कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने 10 ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर लिस्ट दी थी, इनके पे आप थोड़ा सा नजर रख सकते हैं। उससे पहले मैंने 1 जनवरी को यहाँ पर जो कॉइन्स दिए थे, जो कि 10 ऑल्ट कॉइन्स और भी दिए थे, तो आप इनके ऊपर थोड़ा सा नजर रख सकते हैं इन ऑल्ट कॉइन के अंदर। ये है 10 जनवरी वाला जो कि यहाँ पर 1 महीने पुराना वीडियो है, और ये है जो कि यहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले, 12 दिन पहले कुछ कॉइन्स बताए थे, उनके ऊपर आप थोड़ा सा नजर रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।